दोस्तों, किताबें जिन्हें हमारे जीवन का आधार बताया जाता है, इन्हीं से हमें ज्ञान मिलता है। और आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें किताबें पढ़ना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा और आपने कई सारी किताबें पढ़ भी रखी होंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी दुनिया में कई सारी ऐसी रहस्यमयी किताबें मौजूद हैं जिनके रहस्यों ने सभी को परेशान कर रखा है। सोचकर देखिए कि अगर आपको कोई ऐसी किताब मिल जाती है जिसके ज़रिए किसी इंसान को दोबारा ज़िंदा किया जा सकता है, या फिर कोई ऐसी किताब जिसके ज़रिए आप किसी भी चीज़ को सोने में बदल सकते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ रहस्यमय किताबों के बारे में बात करने वाले हैं। द स्मिथफील्ड डिक्रेटल्स। ये किताब आज की नहीं बल्कि आज से 700 साल पुरानी है। इसे 14वीं शताब्दी में बनाया गया था। जब आप इस किताब में बने हुए चित्रों को देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे कि आप किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। यहाँ चूहे अदालत में इंसानों की तरह केस लड़ते हुए दिखाई दिए गए हैं। इसके अलावा खरगोश इंसानों पर हमला करते हुए दर्शाए गए हैं और जानवरों की बगावत होती है। दोस्तों, हकीकत में इन चित्रों का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। फिर इन्हें बनाए जाने का उद्देश्य क्या था, कोई नहीं जानता कि ये चित्र किसने बनाए हैं और क्यों बनाए हैं। कई सारे लोगों का कहना है कि उस वक्त के कलाकारों ने अपनी कल्पनाओं को इन चित्रों के जरिए व्यक्त किया है। ये सिर्फ उनकी एक कल्पना है। इनमें कुछ लोगों का कहना है कि इन चित्रों के अंदर गुप्त संदेश छुपे हुए हैं जिन्हें आज तक कोई समझ नहीं पाया है। 700 साल पुरानी इस किताब का रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना कि इसके मिलने पर हुआ करता था। रोहंग कोडेक्स। ये किताब हंगरी के छोटे से शहर में मिलने वाली बहुत प्राचीन किताब है। इसे 19वीं सदी में खोजा गया था। इस किताब में टोटल 448 पेज मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें एक अनजानी भाषा लिखी हुई है जिसे कोई भी पढ़ नहीं पाया है और ना ही ये भाषा किसी प्राचीन लिपि से मेल खाती है। इस किताब में कई सारे चित्र बने हुए हैं जिसमें योद्धाओं के युद्ध, देवी देवताओं की मूर्तियाँ और अनगिनत धार्मिक अनुष्ठानों को दर्शाया गया है। ये किताब किसी खोई हुई सभ्यता की कहानी सुनाती है। इस किताब की भाषा को समझने की कोशिश पिछले कई सालों से की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी को भी इसकी सफलता हाथ नहीं लगी है। नेक्रोनोमिकॉन। इस किताब को भूतिया किताब भी कहा जाता है। इस किताब को 8वीं शताब्दी में लिखा गया था। इस किताब में कई सारे ऐसे अनुष्ठान और मंत्र लिखे गए हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके ज़रिए मरे हुए लोग भी जिंदा किए जा सकते हैं। इसके अलावा इस किताब को मानव की खाल से बनाया गया है। इसका कवर काफ़ी ज़्यादा रहस्यमय प्रतीकों से भरा हुआ है। बताया जाता है कि इसके अंदर जो मंत्र लिखे हुए हैं उन्हें पढ़ने के बाद अदृश्य शक्तियों को जगाया जा सकता है। इसके अलावा कई सारे लोगों का मानना ये भी है कि इस किताब के ज़रिए सिर्फ मरे हुए लोगों को ज़िंदा नहीं किया जा सकता, बल्कि अनजान और ख़तरनाक शक्तियों के ऊपर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। इस किताब को पढ़ने के बाद लोग ऐसी गहराइयों में चले जाते हैं जहां से लौटकर आना नामुमकिन है। कि आज तक जिस किसी ने भी इस किताब को पढ़ा है वो शख्स मानसिक रोगी हो गया है। बुक ऑफ द डेथ। ये प्राचीन मिस्र की एक बहुत ज़्यादा रहस्यमय किताब है जिसमें मृत्यु के बाद की यात्रा को दर्शाया गया है। इसके हर पेज पर कुछ अनुष्ठान लिखे गए हैं जो ये बताते हैं कि आत्माओं को खतरों से किस तरह बचाया जा सकता है। मिस्र के लोगों का मानना था कि अगर इस किताबों में लिखे हुए मंत्रों को सही से नहीं बोला गया तो मरने वाले की आत्मा कहीं अंधेरे में खो जाएगी। कई सारे विद्वानों का कहना है कि इन मंत्रों का प्रयोग सिर्फ आत्माओं को रास्ता दिखाने के लिए नहीं बल्कि आत्माओं को इस दुनिया में वापस लाने के लिए भी किया जा सकता था। लेकिन इन मंत्रों की ताकत सही हाथों में ही काम करती थी। अगर इन मंत्रों का गलत उच्चारण कर दिया जाए तो आत्मा को अज्ञात खतरा हो सकता था। दोस्तों, इस किताब के अकॉर्डिंग मरने वाली आत्मा का सामना औसिस से होता था जो कि परलोक के न्याय अध्यक्ष थे, जो कि आत्मा का दिल एक तराजू पर रखकर तोलते थे। अगर ये दिल हल्का होता था तो फिर उस आत्मा को परलोक में प्रवेश की अनुमति मिल जाती थी, लेकिन अगर दिल भारी होता था तो उस आत्मा को अंधेरे में धकेल दिया जाता था। अब इस किताब में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये किताब मिस्र वासियों के लिए आस्था का प्रतीक है। वॉयनीज मनुस्क्रिप्ट। ये किताब बिल्कुल किसी 2-3 साल बच्चे की ड्राइंग बुक जैसी लगती है, लेकिन असल में ये किताब
आज की नहीं है, बल्कि आज से 600 साल पुरानी है। इसे 15वीं शताब्दी में लिखा गया था। इस किताब की खास बात यह है कि ये किताब एक अजीब भाषा में लिखी गई है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया है। इस किताब में जो भाषा लिखी गई है वो तो अजीब है ही साथ इसमें बनाए गए चित्र भी काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी हैं। इसमें कई अजीब आकृतियाँ और पेड़ पौधे दिखाए गए हैं जो आज के समय में पाए जाने वाले पेड़ पौधों से बिल्कुल अलग हैं। इन चित्रों के बारे में कई सारे लोगों का मानना है कि ये प्राचीन वक्त की असली तस्वीरें हैं जिनका अस्तित्व आज हमारी दुनिया से ख़त्म हो चुका है। दोस्तों, इन चित्रों की जटिलता और इस भाषा को समझने में वैज्ञानिकों ने कई सालों का समय लगाया है, लेकिन अभी तक इसके रहस्य को कोई नहीं जान पाया है। इस किताब के रहस्य को जानने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्रिप्टोग्राफी जैसी चीज़ों का भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी इस किताब की गुत्थी नहीं सुलझाई जा सकी है। रिपली स्क्रॉल ये एक बहुत ही अनोखा दस्तावेज़ है जिसे 15वीं शताब्दी में लिखा गया था। ये दस्तावेज़ 6 मीटर लंबा है और इसमें रंगीन चित्र और सांकेतिक भाषा को दिखाया गया है। इस स्क्रॉल की खास बात इसमें बने हुए चित्र हैं। इसमें कई सारे ड्रैगन पहियों और रहस्यमय पंछियों के चित्र बनाए गए हैं जो कि अल्केमी की जटिल प्रकृतियों को प्रतीक माने जाते हैं। इन चित्रों के जरिए साधारण धातुओं को भी सोने में बदला जा सकता है। वहीं कई सारे लोगों का मानना है कि ये चित्र आत्मा की शुद्धि और गहरी आध्यात्मिक ज्ञान का भी प्रतीक है। इस दस्तावेज का सबसे बड़ा रहस्य फिलोसोफर स्टोन है। इसे एक पवित्र पदार्थ माना जाता है जिसे खोजने का सपना हर अल्केमिस्ट ने देखा था। बताया जाता है कि इस पत्थर के जरिए किसी भी धातु को सोने में बदला जा सकता है और इस दस्तावेज को इस पत्थर के रहस्य को खोलने की कुंजी बताया जाता है। लेकिन इस दुनिया में कोई भी इस स्क्रॉल के रहस्य को समझ नहीं पाया है। फिलोसोफर स्टोन के रहस्य को सुलझाने में कई सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी लगाई है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई इसके रहस्य को जान नहीं पाया है। दोस्तों, द रिप्लाई स्क्रॉल आज भी एक गहरे रहस्य के रूप में हमारी दुनिया में मौजूद है। कोडेक्स सेरोफिनियानस ये एक रहस्यमय किताब है। ये किताब लगभग 43 साल पुरानी है, लेकिन इसके बावजूद भी इस किताब में एक ऐसी भाषा लिखी गई है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया है। इस किताब में 300 पेज और कुछ चित्र बने हुए हैं जो एक काल्पनिक दुनिया को दिखाते हैं। इस किताब में कई सारे अजीबोगरीब जानवर और पेड़ पौधे दिखाए गए हैं, जैसे कि इसमें कुछ ऐसी मछलियाँ बनी हुई हैं जो कि हवा में उड़ रही हैं और इस किताब में दिखाए जाने वाले पेड़ एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। इसके अलावा इस किताब की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो बिल्कुल अलग है। ये भाषा इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि ना तो इसे पढ़ा जा सकता है और ना ही समझा जा सकता है। इस किताब को लगी सरफरी नाम के एक शख्स ने विकसित किया था और इसमें लिखा जाने वाला हर अक्षर और प्रतीक का अर्थ भी शायद वही जानते हैं। ग्रैंड ग्रीमर इस किताब को द रेड ड्रैगन भी कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे खतरनाक किताबों में से एक किताब है। बताया जाता है कि इस किताब के अंदर शैतान से सौदा करने के तरीके लिखे गए हैं। इसमें आत्मा को बेचने की विधि से लेकर शैतान से बात करने तक की पूरी जानकारी दी गई है। ये कोई आम किताब नहीं है, बल्कि इस किताब को पढ़ने वाले इंसान की आत्मा एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। इस किताब में सबसे खतरनाक प्रक्रिया लूसीफर को बुलाना है, जिसके ज़रिए इंसान अपनी हर इच्छा को पूरा कर सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए उस इंसान को शैतान का दास बनना पड़ेगा और शैतान को खुश करने के लिए हर हद तोड़नी पड़ेगी। जिस किसी ने भी इस किताब को पढ़ा है वो कभी भी अंधकार से बाहर नहीं निकल पाया है।